वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। शाहिद साहब एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं। सुपरस्टार रहे 70s के अंदर और एक साल में 17 फिल्में जो हैं शायद ही 70s में किसी ने की हो जो इन्होंने की, लेकिन आपके झगड़े भी बड़े मशहूर हुए और उनमें इतना एक झगड़ा हुआ आपका कि पाकिस्तान के सारे स्टूडियोज़ ने हड़ताल कर दिया आपके अगेंस्ट। क्या वाक़या हुआ था? फिल्म थी ज़फ़र शबाब की, तो एक सीक्वेंस था उसमें कि रंगीला गाना गाता है, तो मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ, गिलास पानी के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, जूस का लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ज़फ़र और रंगीला साहब गाना गा रहे हैं? वो गाना गा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद वो सीन था, उसके बाद आखिर में आके मैंने स्लैप करना था। किसको मारना स्लैब? रंगीले को। अच्छा। मैंने ज़फ़र शबाब से कहा, मैंने कहा भाई बात सुने, एंटर कराएं एक बैरे को, बैरा मेरे कान में आके एक बात करे और मैं चला जाऊँ आउट हो जाऊँ। यानी आप कह रहे थे आप पूरे गाने में बिला वजह खड़े बिला रहे? वजह खड़ा था मैं। आपने ये कहा ज़फ़र शबाब साहब को? डायरेक्टर थे अच्छा। शबाब साहब के बड़े बेटे। कहने लगा ये ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा। ऐसा तो हो सकता है। इसमें क्या, या तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई आपसे कोई ये नहीं कह रहा कोई मार रहा हूँ आपको या कुछ कह रहा हूँ, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, इसमें क्या है, करते हैं तो। उसने कहा जी ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई ऐसा हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, वो आप तो ज़रा निकल के दिखाएं। ये स्टूडियो से? स्टूडियो से। किसने कहा? ज़फ़र शबाब ने। अच्छा। मैंने कहा ज़फ़र शबाब, अपने दिल में मैंने कहा, मैं कहा ज़फ़र शबाब तुझे अभी मेरा दूसरा रुख नहीं पता, अच्छा, वो जो क्या? मेरा कॉलेज का रूप था। मैं कहा मैं जा रहे हैं, रोक सकना है तो रोक ले। अच्छा, ये फिल्मी डायलॉग हुआ? यस। अच्छा। वो गाड़ी में बैठ के सीधा मैं घर आके सो गया, यहीं पे? यहीं पे। वहाँ पे स्ट्राइक कर दी थी सबने सारे? भाई स्टूडियो बंद हो गए थे, तीनों चारों स्टूडियो बंद। क्या कह रहे थे आपका बाइकआउट? अब मेरा बाइकआउट, मैंने कहा हेल विद इट, अच्छा। बाइकआउट हो तो बाइकआउट सही। वहाँ जनाब पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी हुई भी। आपको बुलाया? मुझे बुलाया जनाब, तारिक साहब लेके गए मुझे यहाँ से। मैंने कहा चले जी। खैर जो भी कुछ हुआ वहाँ फैसला हुआ कि शायद फिल्म में काम नहीं करे। तो उन्होंने आपके हक में फैसला दिया या उनके हक में ये फैसला दिया? मेरे हक में फैसला दिया आप काम नहीं करेंगे? मैं काम नहीं करूँगा। लेकिन तारिक साहब ने साथ ये कहा कि तुम शबाब साहब की गाड़ी में बैठ के जाओ। शबाब किरानवी साहब? हाँ जी। जो ज़फ़र शबाब साहब नज़र शबाब के वालिद हैं? वालिद साहब। तारिक साहब ने कहा आप इनके साथ चले जाइए, आपको ड्रॉप कर देंगे? ड्रॉप करते। अच्छा। और उनके बेटे साहब का झगड़ा हुआ था जो डायरेक्टर थे? बेटे से झगड़ा हुआ। अब चुप बैठे हुए हैं, मैं भी चुप बैठा हुआ हूँ, शबाब साहब भी चुप बैठे हुए हैं। तो निचले गेट के ऊपर उन्होंने, मैंने कहा ये ड्रॉप कर देंगे। तो मैं जब जाने लगा तो शबाब साहब की आवाज़ आई, बेटा। मैंने कहा जी। कहने लगे देखो तुम भी मेरे बेटों की तरह हो, ज़फ़र शबाब भी बेटा है, तुम भी बेटे हो। आधी फिल्म बन चुकी है तो बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे फ़ौरन आंसू वाला वो जो क्लाइमेक्स था कि सबसे पहले उन्होंने सेरा डाला था। सेरा डाला था, तो वो मुझे वो याद आ गया। अभी मैं खाली वो पहुंचे भी नहीं थे अपने ऑफिस, लक्ष्मी चौक ऑफिस में। तो मैंने फ़ोन किया हूँ, मैंने कहा सर शूटिंग पे मैं आ रहा हूँ। तो क्या कह रहे हो? मैंने कहा जी मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठ के अपने कंटिन्यूटी के कपड़े ड्राइवर के साथ बैठ के मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो औरंगजेब साहब रंगू, अच्छा, सूट पहने हुए, ये वो टाई लगाई हुई, और ही वॉज रेडी आपकी जगह पे रोल करने के वो लिए? मेरी जगह पे। मैंने कहा ओए रंगू इडियट, मैं कहा तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे फिल्म को लेने की? मजाक में, प्यार में। उन्होंने कहा यार मैंने तो पता नहीं सी, मैंने तो पता नहीं सी। मैं कहा तेन सारा कुछ पता सी कि मैं फिल्म छड़ी हुई है तो तू फड़ी। यही वाकया फिर हुआ यूसुफ खान साहब के साथ। अच्छा, वो क्या हुआ? बड़ा झगड़ा मशहूर हुआ था आपका उनसे? भाई झगड़ा ये हुआ, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता था। मैं 2 हथकड़ियों की शूटिंग कर रहा था, रानी बेगम का मेरा गाना हो रहा था। जी जी। तो मैंने अपने मैनेजर को भेजा, मैंने कहा जाके पूछो। क्या पूछो? सर्वर भट्टी साहब से मेरे बड़े ताल्लुकात थे। सर्वर भट्टी साहब ने कहा कि आपको फिल्म में लेना। मैंने भट्टी उसको यूसुफ खान साहब को कट कर दिए, यूसुफ खान साहब को उस फिल्म से निकाल दिया? निकाल दिया। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा वो फिल्म, मेरे उनसे बड़े ताल्लुकात हैं यूसुफ साहब से? यूसुफ साहब से मैं उनसे जाके पूछूंगा, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी जी जी। तो मैं फिल्म कर दूंगा। मैंने अपने मैनेजर को भेजा कि देख के आओ यूसुफ साहब की तरह। तो वो भी देखने गया तो यूसुफ खान सीधा मेरे सेट के ऊपर नहीं आ गया। 2 हथकड़ी के सेट पे? 2 हथकड़ी के सेट। अच्छा। टहलते हुए आ गए जनाब। मैंने कहा जी खड़े हो गए हम इज्जत के अंदर। जब खड़े हुए सलाम, कोई जवाब नहीं सलाम का, बैठ के। अभी मैं ये कहने ही वाला था कि जी मैंने वो भेजा था, अपना मैनेजर भेजा था मैंने, तो मैंने आपसे कोई बात करनी और जेडी कोई साड़ी कोई फिल्म करेगा और जी एंज कर देंगे हैं। मैं कहा जी तो बड़ी इंसल्टिंग एटीट्यूड है खान साहब का। तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ और मेरे साथ
इतने में मेरा मैनेजर आ गया। मैंने कहा अब्बासी साहब इधर हैं। मैंने कहा वो किधर है? सरवर भट्टी साहब किधर हैं? उन्होंने कहा जी पत्नी की स्टूडियो में उधर होंगे। मैंने कहा कल शाम 7 बजे 7:01 ना हो, 7 बजे मिर्ज़ा जट की शूटिंग एवेन्यू में होनी चाहिए। यूसुफ खान साहब खड़े हुए थे सामने? बैठे हुए थे, हिला दिया भाई, अच्छा, चले गए खान साहब। मैंने फिर 7 बजे वहाँ शूटिंग की और खान साहब बाहर बैठे हुए थे, दफ्तर के बाहर बैठे हुए थे। वैसे कैसे आदमी थे यूसुफ साहब? बड़े अच्छे आदमी थे, मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया। मेरे से बहुत बड़े थे, सीनियर थे। मुनव्वर ज़रीफ साहब का कैसा? मुनव्वर ज़रीफ साहब लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। ओह व्हाट ए आर्टिस्ट, व्हाट ए आर्टिस्ट। ऐसा आर्टिस्ट तो शायद इस दुनिया में दोबारा कभी पैदा ही ना हो। अच्छा, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतना विटी मैंने देखा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। खुदादाद चीज़ थी। और फिर आपको बताते भी थे कि गलत जवाब इस तरह देना, ये भी बताते आपकी थे। दोस्ती थी उनसे? बहुत दोस्ती थी, अच्छा। बहुत दोस्ती थी। दोस्ती की इंतहा ये थी कि उनकी दोस्ती के अंदर आगे एक फिल्म में कर रहा था सिंदबाद जब मैं कर रहा था तो शाम का वक्त था। मुनव्वर साहब साथ थे? मुनव्वर ज़रीफ उस फिल्म में मेरे साथ था, कॉमेडियन। जहाज में शूट हो रहा था, पानी वाले जहाज? हाँ जी, अच्छा। पूरा जहाज था, सिंदबाद बना हुआ था पूरा। अच्छा। यहाँ तक वो थी, तलवार हाथ में पकड़ी हुई है, पूरा सिंदबाद जैसे है सिंदबाद। तो मैं बैठा हुआ था, अभी शॉट रेडी हो रहा था, तो मुझे कहने लगे कि सिंदबाद देगा तू? मुनव्वर साहब? मुनव्वर ज़रीफ साहब। मैं कहा क्यों, तुझे लग रही है ना मैं सिंदबाद दूँ? कहता तू सिंदबाद छाल मारेगा तो पता लगेगा पानी में? तो पानी में। अच्छा। मैंने कहा यार तू अजीब बात कर रहा है। कहता नहीं मैं नहीं मानता तुम, ये वो चढ़ा के और जनाब सिंदबाद ने ठक की और डाई मारी, छलांग मार दी आपने? छलांग मार दी समंदर पे। वो कोने पे? हैं जी, मुनव्वर साहब के कहने पे? मुनव्वर के कहने के ऊपर। अच्छा। और जनाब मरते मरते बचे उसमें, वो पानी जो था जूतों में चला मुनव्वर गया। ज़रीफ साहब क्या उस वक्त कर रहे थे जब आप पानी में थे? पानी में तो चीखे मार रहा था, बचाओ 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 बचाओ, एक शोर मचा रखा था उसने। खैर जनाब फिर एक वाकया और बड़ा हुआ मुनव्वर ज़रीफ के मुनव्वर साहब के साहब वाले? जी शाम को कभी कभी इंटरकॉन्टिनेंटल में आमने सामने टाकरा हो ही जाता था। जी। एक दिन टाकरा हुआ तो मुझे कहने लगे, सर ऐसे कंधे पे हाथ रखे मुझे कहने लगे, शायद मेरी यार गल सुने। लगा सुना, कहना कभी भी किसी प्रोड्यूसर ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ। मैं कहा क्यों? कहना तेरा मुंडा ले जाएगा। वाह वाह, बड़ी जबरदस्त बात की है। कितना, यानी कि आप सोचेंगे कितना डीपली उन्होंने बात की। मुनव्वर साहब के बाद और कौन कॉमेडियंस आपको लाइफ में या आर्टिस्ट अच्छे लगे कॉमिक रोल्स में? जो सबसे अच्छे आर्टिस्ट लगे वो थे सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब के साथ इतनी वैरायटी है उनकी परफॉर्मेंसेस में। हालांकि वो उस वक्त वो एक आर्टिस्ट, क्या नाम, अमानुल्लाह, वो भी बहुत काम कर रहे थे और वो तो सबके गुरु थे। लेकिन सुहेल साहब वॉज आउटस्टैंडिंग वर्किंग, यू नो। मतलब उनकी विटीनेस, उनका टाइमिंग, उनकी डायरेक्शन, फिर स्क्रिप्ट बड़े ज़बरदस्त लिखे उन्होंने। स्क्रिप्ट बड़े ज़बरदस्त लिखे उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सीरियस मुंह बना के जो वो थ्रो करते थे डायलॉग, वो इट वाज लवली। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। ईद का स्पेशल शो है, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपने ज़माने की कोई ऐसी हीरोइन नहीं जिसने इनके साथ काम ना किया हो। खुशी खुशी लिस्ट है मेरे पास, शबनम, रानी, दीबा, निशो, मुमताज़, आसिया, फिरदौस, रोजीना, रीमा तक के साथ इन्होंने काम कर लिया। संगीता, कविता, आलिया, शमीम आरा, अंजुमन और सबिया खानम साहिबा, नीरा सुल्ताना के साथ भी काम किया। सबसे ज़्यादा मज़ा किस हीरोइन के साथ काम करने में आया? ये तो इतनी हीरोइंस ने, मतलब कोई 70s 80s कोई हीरोइन ऐसी नहीं जिसने आपके साथ काम ना किया हो। माशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से सभी हीरोइनों के साथ बड़े मज़े से काम किया मैंने। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया काम करने का जी, वो थी दीबा बेगम, रानी बेगम, शबनम बेगम। और जो सबसे ज़्यादा जो बहुत ही खुला के काम किया उनका नाम है संगीता। संगीता, मुमताज़ वगैरह, ये सब खुला के काम करने से क्या मतलब है? खुला से मतलब ये कि सब एज ग्रुप एक ही था ना। तो रानी आपसे सीनियर थी? ये सभी सीनियर थी, रानी बेगम, शबनम। उनको तो आप बहुत अट्रैक्ट करते हो क्योंकि आप बहुत यंग थे, वो सीनियर थी। माशाल्लाह ऐसे ही था, ऐसे ही था। एक्टर्स की राइवलरी होती है आपस में? आप, वहीद मुराद साहब और नदीम साहब, कंपटीशन था आपस में, राइवलरी थी? जब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया तो उस वक्त ये तीनों टॉप के ऊपर थे। मैं बड़ा कंफर्टेबल रहा हूँ सबके साथ।
अच्छा। मैं मोहम्मद अली साहब के साथ जब फर्स्ट सेट के ऊपर गया, इल्ज़ाम के सेट के ऊपर गया, तो फिर उनके साथ एक मेरा सीन था, ड्रामेटिक पोर्शन था। तो जब मैं वो शॉट दे रहा था तो वो मुझसे ज़रा थोड़ा फबल हो गया, तो मुझे अली साहब कहने लगे कि भाई चंदा वो ऐसे। मैंने कहा आई नो इट, मैंने कहा मुझे पता है व्हाट टू डू, डोंट टेल मी, डोंट टीच मी। लाइट्स ऑफ हो गई जनाब सेट पे। सुलेमान साहब। मैं कहा भाई नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैं बाहर चला गया और बुलाल लेके आए जनाब, मैंने फिर शॉट दिया। मोहम्मद अली साहब वैसे तो बड़े अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छे आदमी, वेरी नाइस मैन, एंड ही वाज अ वेरी वेरी फाइन आर्टिस्ट पाकिस्तान येट टू प्रोड्यूस। शबाना में बड़ा कंपटीशन था वहीद मुराद साहब का और आपका परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि आप दोनों बहुत बड़े स्टार थे। जो पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड था उस वक्त निगार अवार्ड, बेस्ट एक्टर का उसमें आपको मिला। जी। ये आप आमादा किस तरह हुए उस फिल्म को करने में, जिसमें नेगेटिव टू टर्न, ठीक है आपने बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया, लेकिन वो आपने वहीद मुराद साहब वाला रोल ऑप्ट नहीं किया उस वक्त, तो आप जो चाहते हो सकता था उस वक्त तो आप। मैंने नज़र को कहा कि मैंने कहा मैं ये फिल्म नहीं कर सकता, तुम्हारी मेरी दोस्ती है, मैं नेगेटिव रोल करना नहीं चाहता था उस वक्त। आई वाज ऑन द हाइट ऑफ माई कैरियर। तो मैं सिर्फ ये चाहता था उस वक्त कि भाई ये दोस्ती है मेरी, पे मैं अपने कैरियर को तो दाव पे नहीं लगा सकता। तो उसने कहा वहीद वाला कर लो। मैंने कहा वहीद वाले रोल में है कुछ नहीं। उसने कहा यार ये तो फिर बड़ी ज़्यादती है। उसने कहा यार ऐसे है देख, टॉस कर लेते हैं। टॉस रोल के ऊपर? अगर मैं जीत गया तो जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। अच्छा। अगर तुम जीत गए तो तुम करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। ठीक। वो जीत गया टॉस, वो जीत गए? वो जीत गए। मैंने दूसरी शर्त पैर लगा दी। अच्छा। मैंने कहा क्लाइमेक्स जब आएगा तो उसके अंदर मैं तो थोड़ा सा कुछ करूँगा, चेंज करेंगे उसको। मैं करूँगा। आपने स्क्रिप्ट में चेंज किया अपने रोल को? स्क्रिप्ट को चेंज किया मैंने। अच्छा। और लास्ट 2 सेकंड्स, नॉट 2 मिनट्स, वो मैंने खुद पिक्चराइज किए। फिर बहुत से प्रोड्यूसर की कंप्लेंट है कि आपने उनके सेट तोड़वाए, उनको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया। सेट लगे होते थे और आप नहीं आते थे। कई दफ़ा आप सेट पे चलते हुए सीन्स को छोड़ के आपका मूड चेंज हुआ, आप चले गए। तो ये नुकसान जो हुआ प्रोड्यूसर्स का, इस बारे में व्हाट यू लाइक टू से, क्योंकि ये बहुत नुकसान है। उन्होंने मेरी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुँचाया। अच्छा, कैसे? यस। आपकी हेल्थ को? यस। अच्छा, कैसे? और फाइनेंशियली मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान की ये बात कह रहा हूँ आपको कि ऐसा पाकिस्तान में कोई प्रोड्यूसर नहीं है जिसको मैंने नुकसान पहुँचाया है। मैंने सेट भी तोड़े हैं, मेरे से सेट पे मैं लेट भी पहुँचा हूँ। 2 दिन हसन तारिक साहब भी बैठे रहे मेरे लिए, उनको मैंने पैसे ना छोड़े। प्रोड्यूसर को पैसे छोड़े आपने? मैंने प्रोड्यूसर को इतने पैसे छोड़े हैं कि उस ज़माने के अंदर 80,000 में एक कनाल की कोठी आ जाती थी। मैं आई वॉज द हाईएस्ट पेड एक्टर एट दैट टाइम। लेकिन मैंने प्रोड्यूसर को शिफ्ट्स के, जो उनकी शिफ्ट्स उनको पड़ी या उनका नुकसान हुआ, उनको मैंने बहुत पैसा छोड़ा। आप यकीन नहीं कर सकते, कई तो ऐसे प्रोड्यूसर्स थे कि जिनकी फ़िल्म रिलीज़ होनी थी और उन्होंने मुझे पूरे पैसे देने थे, जो कि एक लेटर होता है जो स्टूडियो ओनर्स का होता है जी। मैंने वो स्टूडियो ओनर से कहा कि छोड़ दें, इनकी फिल्म रिलीज़ होने थे। तो क्वेश्चन इज़ दिस कि भाई मैंने इतना काम किया है, कैसे काम किया है। आप यकीन करें, ये ससुराल फिल्म जो मैंने की, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं सुलेमान साहब की एक फ़िल्म कर रहा था, प्यार का वादा, इस्लामाबाद पे। मैं इस्लामाबाद से शाम को 6 बजे वहाँ से फ़्लाइट पकड़ता था, इस्लामाबाद से लाहौर आता था। लाहौर आके मैंने एक फ़िल्म करनी, वो नवाबजादी, वो 2 घंटे 3 घंटे देने। एक और फिल्म थी, मैंने वो करनी। रात को दिसंबर की सख्त सर्दी में मैं शबाब स्टूडियो जाता था, वहाँ जाके आई यूज़ टू टेक बाथ, फ्रेश होता था और सुबह 7 बजे तक मैं ससुराल की शूटिंग करता था। ये सारी जितनी मैंने कॉमेडी की है उस फिल्म के अंदर, 80% जो कॉमेडी हुई है ससुराल में, वो ऐसे हुई कि मैं सुबह को जाता था, मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल के अंदर मेरे मैनेजर ने मेरा जो टब था वो गर्म पानी से सॉल्ट डाल के रखा हुआ था। बाहर जाते थे, फिर शाम को yes, बाहर आते थे, फिर दोबारा जाते थे। यस, मेरा जो इनसाइड है वो बिल्कुल क्लियर है। एक साल में मैं देख रहा था आप 18 फिल्में जो है आप कर लिया करते थे। एक साल में 18 फिल्में तो किसी पाकिस्तानी हीरो ने मुश्किल ही की है, शायद सुल्तान राय साहब ने उसके बाद की। 18 फिल्में किस तरह मैनेज हो जाती हैं? मैंने जो आपसे हेल्थ की बात की, तो मैं अपनी जो मेरी नींद थी उसको ख़राब करके मैं इनका काम करता था। क्या वजह इतनी थी? डिमांड बहुत ज़्यादा होगी भी थी। डिमांड ज़्यादा थी, फिर आपको जो लोग छोड़ते नहीं। अब आपने मसलन आप प्रोड्यूसर हैं, आपने मुझसे कहा कि मुझे आप टाइम दे दें। मैंने कहा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा प्लीज़ दे दें, तुम पहुँचो तो सही जी, फलाना टिमकाना। आपको नहीं पता हाउ दे ट्रीट यू।
लाइक अ प्रिंस। यस कि जी पहुंच जाए जनाब प्लीज़। मैंने कहा यार मैं कोशिश करूँगा। अब वहाँ कास्ट बैठी हुई है, मैं क्या कोशिश करूँ। अब उस कास्ट को वो ये कह रहे हैं कि जनाब शायद साहब नहीं आए, मरवाता जी सानू। दे विल नेवर टेल यू द ट्रुथ कि जी ट्रुथ ये था कि उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा आने की। सो मैनी प्रॉब्लम्स। उनको तो आपने खुश किया, लेकिन बहुत से लोग कुछ इस दुनिया में हैं जो खुश नहीं और कुछ इस दुनिया से चले गए ना खुश। उनमें एक हैं रानी बेगम। उनके साथ ये बताया गया, मुझे पता चला कि बड़ी ज़्यादती हुई कि शाहिद साहब ने जो उनके साथ फिल्मों से काम करने से जब इनकार किया तो उनके कैरियर को बड़ा धचका लगा। और दूसरा ऑब्वियसली अपने कैरियर के अरूज पे जो है उन्होंने बाबरा शरीफ के साथ रिफ्यूज़ किया काम करना। दोनों काम बहुत से लोगों के नज़दीक प्रोफेशनल नहीं थे, जज्बाती थे। रानी के साथ आपका काफ़ी लव हेट रिलेशनशिप रहा। इस लिहाज से लव मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आपके साथ उनके बेहतरीन रोल्स हैं और आपकी बेहतरीन उनके साथ ताल्लुक़ था, फैमिली फ्रेंड हसन तारिक साहब की वजह से। कैरियर के अरूज पे आपने रानी साहिबा का भी अरूज था, आपका तो अरूज था ही। आप रानी साहिबा के साथ काम करने से इनकार कर दिया, उनके कैरियर को बड़ा धचका लगा। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि उस ज़माने में वहीद मुराद साहब का डिक्लाइन हो चुका था, मोहम्मद अली साहब जो थे वो सीनियर रोल में आते थे और नदीम साहब वो एक फ़िल्म कर रहे थे साल में, और रानी के साथ उनका वैसे ही पेयर सही नहीं था तो वो उनके साथ बंद। तो जब आपने इनकार किया रानी के साथ काम करने से, रानी साहिबा के साथ, तो उनके पास तो कोई बड़े स्टार की ऑप्शन ही नहीं छोड़ी आपने। क्यों इनकार किया? बात पहली तो ये, इतना ज़बरदस्त ताल्लुक़ रहा रानी के साथ। धचका वाली जो बात है ये ऐसी तो कोई बात नहीं थी। रानी की और हसन तारिक साहब की डिवोर्स होगी और बड़े उस वक़्त हम फिल्म बेगम जान कर रहे थे, आप और रानी साहिबा। मैं, रानी बेगम, तारिक साहब। हसन तारिक साहब की तलाक हुई रानी साहिबा से, तो आपने उनके साथ फिल्म में काम करने इनकार क्यों किया? मैंने इसलिए इनकार किया बिकॉज मेरे जो जज्बात थे वो तारिक साहब के साथ ज़्यादा थे। अच्छा, तारिक साहब ने कहा था आपसे कि आप नहीं, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा कि तुम काम करो या ना करो। तो मैंने उनके साथ काम इस वजह से नहीं किया, अदरवाइज़ वो शाम को, उसी दिन शाम को जब मैंने जवाब दिया रानी साहिबा को, हाँ रानी साहिबा को, तो बल्कि जिस सेट के ऊपर बैठा हुआ था उसका चूँकि मैं शॉट दे चुका था, वो मैंने उनके साथ काम किया फिल्म अब घर जाने दो में। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरी फिल्मों का, जो नए सेट्स लग रहे थे उनमें सारे बंदे एडजस्ट हो गए। वही साहब भी आ गए, ग़ुलाम मोहिउद्दीन भी आ गया और दूसरे आर्टिस्ट जो थे, नदीम ने भी काम किया उसमें। तो धचका वगैरह तो कुछ नहीं लगा, बस क्वेश्चन वॉज कि मेरे जज्बात ज़्यादा बिल्कुल इसलिए थे कि जिस ज़माने में उन्होंने मुझे लिया, हसन तारिक साहब ने उस ज़माने में उनकी अंजुमन हिट हुई थी फिल्म, और उसमें वहीद मुराद और रानी बेगम थे और मैं उस वक्त फिल्म कैरियर में नहीं था। तो जब उन्होंने मुझे तहजीब के अंदर लिया तो बहुत बड़े बड़े हीरोज़ उस वक्त उनके घर में बैठे हुए थे, हसन तारिक साहब के। यस। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने सेलेक्ट कर लिया, बस मैंने इसी शाहिद ही को लेना है। और फिर अमराव जनादा में लिए, मेरे बगैर उन्होंने फिल्म कोई बनाई नहीं उसके बाद, एक्सेप्ट जो उनकी आखिरी फिल्म थी। तो रानी साहिबा ने कभी शिकवा नहीं किया आपसे आगे? रानी बेगम घर पे आई मेरे शाम को आके, अच्छा, गुलबाग वाले घर में? जी आई, और उन्होंने आके मेरे से बड़ा शिकवा किया और बड़ी बातें हुई। मैंने कहा कि आपका मेरा रिलेशन वही है, मुझे तो अफसोस ये हो रहा कि आप मेरे साथ सेट पे बैठी हुई हैं और हमारी शूट हुई है और आपने ये तक नहीं मुझे बताया कि मेरी और हसन तारिक साहब की रात को डिवोर्स हो गई है। तो उन्होंने आपसे क्या कह रहे, शिकवा क्या किया आपसे? कि तुम फिल्म छाट रहे हो, फलाना जो कर रहे हो, ये वो फलाना। मैंने कहा जी नहीं, मेरा वो आई थिंक मेरा मेंटली एडजस्टमेंट नहीं हो रही कुछ। कितनी फिल्में आपकी उस रानी साहिबा के साथ थी? मेरी उनके साथ 22 फिल्में थी उस वक्त। तो आपने सबके पैसे वापस कर दिए? सबके पैसे वापस किए, अपने भी वापस कर दिए जो आपने लिए थे प्रोड्यूसरों से? जो मैंने प्रोड्यूसरों से एडवांस आया हुआ था वो वापस कर दिया मैंने। तो ये बड़ा जज्बाती फैसला नहीं था? कह लें आप जज्बाती फ़ैसला, लेकिन मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता जज्बाती फ़ैसला था, क्योंकि तारिक साहब के मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, उन्होंने जो मेरे साथ किया है अपनी लाइफ के अंदर वो अनफॉरगेटेबल है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार थी बाबरा शरीफ साहिबा, तो उनके साथ आपकी बड़ी हिट फिल्में, प्यार का वादा, आई थिंक शबाना तो बहुत बड़ी हिट है। उनके साथ आपने क्यों इनकार कर दिया काम करने से? उनके साथ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी वो उनके साथ मैंने इनकार इसलिए किया, बल्कि मेरी अपनी फ़िल्म जो थी तोहफ़ा के नाम से,
उसमें 2-3 दिन का काम था, मैंने वो भी बंद कर दी। क्यों? वो इसलिए बंद कर दी कि उनकी मेरी केमिस्ट्री बननी नहीं थी, एक तो बात ये थी। अच्छा। जो मेंटली है, बाकी जो फिल्में मैंने की जो चल रही थी, 5-7 फिल्में थी जो चल रही थी, वो मैंने ख़त्म की उनके साथ। तो मैडम शमीवारा ने नहीं, बहुत, क्यों नहीं केमिस्ट्री बन रही थी, क्यों आपने? आई थिंक सो कि वो चूँकि उनकी मेरी अलहदगी हो चुकी थी, डिवोर्स हो चुकी थी, और उसके अंदर मैं नहीं चाहता था कि मैं मतलब होना नहीं था, आई डोंट थिंक सो, इसलिए मैंने काम नहीं किया उनके साथ। एंड हो गया, उसके बाद कभी आपने उनके साथ काम नहीं किया? नेवर एवर। अच्छा। वैसे कैसी आर्टिस्ट थी? बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। बाबरा शरीफ जो है। तो आपकी बेसिकली जो शादी हुई वो फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले हुई, जो आपकी रियल मैरिज कौन सी है? क्योंकि आपकी शादियों के हवाले से जो है बड़ा मुअम्मा है, मैं खुद भी कितना कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरी रियल मैरिज जो है वो आपकी मामा के साथ है। अच्छा। वो ऐसे हुआ कि ये हम स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी शी वॉज वेरी लर्नड गर्ल, और इन्होंने सिनेमा कैम्ब्रिज किया फर्स्ट क्लास से। तो आप एक ही स्कूल से हैं? हम एक ही स्कूल से, कैथेड्रल स्कूल से, लेकिन हमारी साइड दूसरी थी। ये आपसे सीनियर, आप सीनियर थे? नहीं, मैं सीनियर था, ऑब्वियसली। ये जूनियर थी, और ये हमने बाकायदा, ये सैयदजादी थी और बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने अपना बड़ी मुश्किल से ये शादी हुई, क्योंकि ये सैयद थे, मैं राजपूत था, तो ये बाकायदा प्रपोज़ल तो आपकी तरफ से कौन लेके गया प्रपोजल? मेरी सिस्टर थी, मेरे फादर थे, तो ये बड़ी मुश्किल से मैरिज हुई। और हम तो नालायक स्टूडेंट थे, ये तो प्लसेस में आती थी। मुनज़्ज़ा शाहिद, और वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, बल्कि आपको तो उन्होंने पाला ही पाला, सही, बल्कि उन्होंने मुझे भी पाला। अच्छा। यस। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिलना चाहिए बेसिकली। उनको जितनी पढ़ाई की और जितनी आप लोगों ने पढ़ाई की और बच्चों ने पढ़ाई की, वो सब क्रेडिट जो है वो मुनज़्ज़ा को जाता है। भुट्टो साहब के साथ आपका ज़ाती ताल्लुक भी रहा? भुट्टो साहब का मैं उस वक्त भी फ़ैन था, और भुट्टो साहब का मैं आज भी फ़ैन हूँ। आई लव हिम। अच्छा। और बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ मैं कि इतने बड़े आदमी को फांसी दी गई, इतने बड़े आदमी को। मेरी पहली मुलाकात उनसे 71 के अंदर हुई। मैं पेशावर से आ रहा था, तो भुट्टो साहब इंटरकॉन्टिनेंटल में बाहर खड़े हुए थे, सिगार लगाया हुआ था, तो मैंने उनको कहा, सर यू हैव सेव्ड वेस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा, थैंक यू माय सन। आउट क्लास, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा लीडर ये मुल्क दोबारा ला नहीं सकता। ही वॉज ए ऑनेस्ट मैन, ही वॉज ए आउटस्पोकन पर्सन, और क्या क्या पाकिस्तान के लिए वो उन्होंने करना था, और हमने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं किया हमने। व्यूअर्स, मौलवी मुश्ताक हुसैन जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी। बड़ा मशहूर और नोटोरियस केस है, लेकिन उससे बढ़कर जो वाक़या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब ने जिस दिन सुबह भुट्टो साहब की फांसी लिखनी थी फैसला, उस दिन रात को शाहिद साहब उनके पास गए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भुट्टो साहब के फ़ैन थे, लेकिन मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी, उनके साथ इतनी की क्लोज ताल्लुक था कि अकल हैरान रह जाती है। समझ नहीं आया कॉन्ट्रास्ट। पहले तो ये समझा दें कि एक तरफ भुट्टो साहब की मोहब्बत के आप दावेदार, दूसरी तरफ मौलवी मुश्ताक साहब जो हैं वो उनके भी दिलो जान का आप टोटा थे। तो ये किस तरह हुआ? पहले मौलवी मुश्ताक साहब के साथ आपका क्या ताल्लुक था? मौलवी मुश्ताक साहब के साथ मेरा जो ताल्लुक था वो ये था कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, आपकी जो बहन है उनकी जिठानी मौलवी साहब की भांजी थी। तो लेकिन मौलवी साहब से आपका ताल्लुक ज़्यादा बहुत काफ़ी क्लोज था? मेरा बहुत क्लोज था, मेरी फैमिली का बड़ा क्लोज था, बहुत आना जाना। मौलवी साहब कैसे जज थे? सुना लोग कांपते थे उनके नाम से। ही वॉज येस और नो। अच्छा। देयर वॉज नो मिडल। अच्छा। बट ही वॉज, जहाँ उन्होंने स्टैंड लेना था, जहाँ वो स्टैंड लेते थे वो लेते थे। यानी वो बड़े धड़ल्ले वाले जज थे? धड़ल्ले वाले जज। सुना है वकील और जज कांपते? मैं कहता छोड़ दें आप। अच्छा। कांपते क्या थे, हिल जाते थे उनके, ये थरथराते थे। लेकिन नहीं, मैं मिला मैं उनसे, बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है। जी। तो आप मौलवी मुश्ताक साहब के क्लोज थे। भुट्टो साहब को फांसी होने लगी थी, सुबह उन्होंने फैसला लिखना था, रात को आप उनके घर मॉल टाउन पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ? हवाएं उड़ रही थी इस बात पे कि भुट्टो साहब फांसी देने लगे मौलवी साहब।
तो मुझे थोड़ा सा ये था कि कहीं ये वो ना करें, तो मैंने कहा मौलवी साहब से जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि भुट्टो को फांसी ना दें। उनको फांसी ना, तो आपको पता था मौलवी मुश्ताक तो नहीं मानेंगे, तो बहुत सख्त है। वॉट एवर इट इज़। अच्छा, कई दफ़ा इंसान मतलब अपनी तरफ से ट्राई तो मैंने की ना। रात को जनाब मैं चला गया और जनाब मौलवी साहब के घर उनको उठा दिया सोते हुए, रात को सोते हुए उठा दिया जनाब। सुबह उन्होंने फैसला लिखा था भुट्टो साहब की फांसी का, announce कर। राइट डाउन। तो मैंने जनाब जाके सलाम वालेकुम सलाम, बैठो भाई इस वक्त कहाँ से आए हो? मौलवी साहब ने कहा। हाँ मौलवी साहब ने कहा। मैंने कहा जी वो ज़रा बस आया हूँ आपसे ज़रा मुलाकात करनी थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा जनाब अगर जान की अमान पाऊँ तो एक बात करूँ आपसे। उन्होंने कहा कहो क्या बात है भाई? मैंने कहा सर ऐसा करें कि भुट्टो साहब को आप प्लीज़ उनको उम्र कैद कर दें, ये सज़ा मौत वाला चक्कर ख़त्म कर दें। यार मौलवी मुश्ताक हुसैन को कहा कि जी आप उनको सजाए मौत ना दें, भुट्टो साहब को उम्र कैद दे दें। उम्र कैद कर दें ये आपने अगर करना ही है। सीरियसली कहा कि मजाक में कहा? सीरियस भाई, बड़ा वो तो बड़े गुस्से में आए होंगे फिर। सीरियस, इतना सीरियस मैं था कि मेरा रोने वाली शक्ल हुई भी थी। अच्छा, उसने कहा व्हाट इज टॉकिंग, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ये बात करने की? ये जरूरत देने का जी बस वो भाई तुम पॉलिटिशियन हो, तुम फलाना हो, तुम एक एक्टर हो। मैंने कहा जी वो तो है सारा कुछ ठीक है, लेकिन गुजारिश थी खैर। उन्होंने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर। अच्छा, उठ के जनाब अब उठा हूँ मैं, उठ के मैं अब चला हूँ। अच्छा, ऐसे मैं मुड़ के ऐसे बैठे हुए थे मौलवी साहब। मौलवी मुश्ताक साहब। मैंने कहा सर मरना तो फिर सभी को है। कहेगी ये तो ये फिल्म कह का के डायलॉग हो गया, लेकिन वो जी मतलब कहने का ये है कि आई ट्राइड माई बेस्ट अपनी तरफ से, लेकिन मुझे भी सज़ा बहुत मिली इस बात की। किस बाद तरह? में अब वो तो चले, वो आपकी ज़ाती बात है, मैं लाना नहीं चाह रहा इस पे। जी मौलवी मुश्ताक साहब की भी बड़ी सजा मिली जब आप उनके जनाजे में गए, तो वो आलम क्या था? मैं जनाजे में उनकी गया, यानी वो इंसाफ का जनाजा जो पड़ा हुआ था वहाँ पे, वो क्या था? वो जनाजा ये था कि उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई। क्यों? मैं तो सबसे आगे था उनके जनाजे के सबसे अंदर। आगे आप थे? जी हाँ। और मेरे साथ जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनको सबको मक्खी काटी, शायद की मक्खी ने अटैक कर दिया था। अटैक कर दिया था। और बहुत सारे जजेस थे, अच्छा, नसीम हसन शाह साहब, फलाने अनवारुल हक साहब, सबको मक्खियाँ काटी। कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है। मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा ये इन्होंने इंसाफ किया था, इनके साथ ये हो रहा है, अल्लाह माफ़ करते। जो हजर हुआ है उनकी सुना मैयत फिर खाली पड़ी रही काफ़ी देर। मैयत बहुत देर तक खाली पड़ी रही, फिर एक कंबल लेके आए। नवाज शरीफ साहब के साथ भी आपके बड़े क्लोज ताल्लुक रहा। मैं तस्वीरें देख रहा था गुलबर्ग में, आपकी कोठी की हर पार्टी जो होती थी फिल्म की, जी। उसमें नवाज शरीफ साहब बैठे होते थे। जी, तो नवाज कैसा शरीफ। पाया आपने उनको, कैसा ताल्लुक रहा आपका उनसे? बड़ी दोस्ती रही है हमारी, हम काफ़ी दोस्त थे और बड़े अच्छे थे। लेकिन बावजूद उनके कि मैं ऐसी बात नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, लेकिन उनमें जो एक सबसे बड़ी खूबी मैंने देखी, सबसे बड़ी खूबी जो देखी, जो बहुत कम लोगों में देखी, कि वो बड़े बाअदब थे अपनी वालदा के, अपने वालिद साहब के। ये बहुत ही कम लोगों में मैंने देखा है। और जो उनकी जो उनको आज तक जो भी कुछ है उनकी माँ बाप की दुआओं का है। सुना एक ज़माने में उनको बड़ा शौक था फिल्मों में आ जाए, हीरो उनको बन हर जाए। चीज़ का शौक था। अच्छा, क्रिकेट का उनको शौक था, एक्टिंग का उनको शौक था, गाने का उनको शौक था। आवाज़ सुना बहुत अच्छी है उनकी। बस ठीक थी आवाज़। और क्रिकेट कैसी थी? क्रिकेट भी ठीक थी, बस गेंद उनको आराम से करा दो तो ठीक है। साकिब निसार, जजेस पे आता हूँ। साकिब निसार साहब जो थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी जो वाइफ है मिसेस मुनज़्ज़ा शाहिद, उनके वो क्लास फेलो थे और कह रहे थे उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया हुआ था। तो आपके साथ भी भाई तो ऑटोमेटिकली बनाया हुआ था, क्योंकि हम बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे कॉलेज के अंदर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मौलवी जो साकिब निसार साहब के लिए क्या कुछ करते थे, क्या दोस्ती थी? साकिब निसार याद है आपको उनका कुछ? वो आपको बड़ा मुझे सब कुछ याद है। जब क्या? साकिब निसार साहब जो थे हमारी गेंदें उठाते थे। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब। जी जी जी। कैथेड्रल में। अब जस्टिस, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, ये तो उस वक्त स्टूडेंट की बात हो रही है। हाँ जी। और क्या करते थे आपके लिए वो? हमारे लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मसलन एक्स्ट्रन उन्होंने, हमने कुछ लव लेटर लिख के देना है कि जी ये लव लेटर है, ये 5 आने का कोक पियो और ये सैंडविच खाओ,
और ये फलानी लड़की को देखे आओ। ये साकिब निसार साहब करते ये थे। साकिब निसार का काम था। तो देखे अल्लाह ने कितना मुकाम दिया, चीफ जस्टिस बने। यस यस, ही वाज ए वेरी जेंटल मैन, और हमारी मुलाकातें होती रही हैं। आजकल इमरान खान साहब का दौर है और 3 साल उनकी गवर्नमेंट को हो गए, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? किस तरह का पाया आपने उनको? ज़ाती हैसियत में तो आप मेरे ख्याल से उनको नहीं जानते ज़्यादा, ये जानते हैं ज़्यादा तो मैं नहीं जानता उनको, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर आई लाइक हिम वेरी मच। अच्छा। लेकिन मसला ये है उनको प्राइम मिनिस्टरशिप उसी दिन छोड़ देनी चाहिए थी जिस दिन नवाज शरीफ साहब यहाँ से तशरीफ लेके गए थे। अच्छा। अगर मैं उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं प्राइम मिनिस्टरशिप उसी वक्त छोड़ देता। आई एम सॉरी विद द वर्ड्स, मेरा कोई एज ए वो नहीं है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जैसा कि वो ख़ुद थे ऐसे उनको लोग मिले नहीं। और मैं उनके बारे में एक बात भी कह दूं जो मैंने बड़ी माइल्यूटली स्टडी की है, वो ये है कि उनका स्टार्ट बेचारों का हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन एंड जो उनका होता है वो बड़ा स्मैशिंग होता है। एंड आई तो होप, आपको उम्मीद है अभी उनसे? मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उनसे। एंड आई प्रे टू गॉड दैट ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन, और अल्लाह ताला उनकी नीयत का फल उनको ज़रूर देगा।